गाइस। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अब इस टाइम पे क्या नई टेस्ट सीरीज़ हमें बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये पिछले साल का 31 मार्च 2024 का एलन का पेपर है, तो उसको भी मैं तब तक आपको दिखाता रहूँगा कैमरे से। और रही बात, अब मेरी बात सुनते रहना कि क्या बाय करना चाहिए हमें एलन की टेस्ट सीरीज़ या नहीं करनी, सॉरी एलन की टेस्ट सीरीज़ क्या कोई और टेस्ट सीरीज़। तो देखो यार, अभी दो टाइप के बच्चे हैं। एक ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, रोज़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनके PYQ टिप्स पे हैं, सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पे हैं, तो भाई वो जैसा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करें। एक ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या तो सिलेबस कंप्लीट पे तो नंबर नहीं बढ़ रहे। तो दोनों सिनेरियो में क्या करें। सिर्फ अपने मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, उससे मैं कहूँगा कि अगर देखो यार, आपका सिलेबस कंप्लीट है तब भी नंबर नहीं बढ़ रहे, तो अपनी गलतियाँ देखो। सबसे पहली चीज़, सिलेबस PYQs जितना हो सके उतना करो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो और PYQ पे ध्यान दो, टेस्ट के नंबरों पे ध्यान मत दो। और रही बात कि नई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें इस टाइम पे, तो यार सच बताऊँगा, नई टेस्ट सीरीज़ का मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ ले रखी हो आपने, चाहे पुरानी एलन की हो या आकाश की हो, जो भी यार किसी भी कोचिंग की, PW जो भी, उनको एनालिस करो। क्योंकि नए टेस्ट देने का फ़ायदा है नहीं तब तक अगर आपने सिलेबस नहीं है, आपके उस नंबर नहीं आ रहे हैं, आपके PYQ कंप्लीट नहीं है। नई टेस्ट सीरीज़ उसको ज्वाइन करनी चाहिए जिसका पूरा सिलेबस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसने PYQ 2-3 बार ढंग से कर रखे हैं, तब तो वो कॉन्फिडेंटली जा सकता है। और NCERT के इंडेक्स कर रखे हैं। और जिसने नहीं कर रखे हैं, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा नहीं है मतलब उस लेवल पे, क्योंकि वही मतलब क्योंकि क्या गलती है मेरी कि नहीं है वो, अभी तक मैंने पूरा मतलब रिवाइज़ नहीं करा। एक बार तो ऐसे पढ़ रखा है, बट वो होता है ना चीज़ कि अपन एक एक चीज़ टिप्स पे हो, देखते ही क्लिक कर जाए। उतने लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs की एक बार करके छोड़ दी तो वो चीज़ गलत होती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कि पूरे PYQ टिप्स पे हैं। और अपने जो भी चीज़ें हैं कि अगली बार वो क्वेश्चन आ गया तो सही कर दूंगा, ऐसे नहीं है। तो उस लेवल के करने के लिए अपने प्लीज़ PYQs करो, और अपने जो भी चैप्टर वीक है आपका उसको करो। टॉपिक्स जो भी वीक हैं यार सारे करो, PYQs करो। नई टेस्ट सीरीज़ में मत जाओ, सब लल जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ और भी बढ़िया आ रही है, मतलब लाइक सब अब क्योंकि चाह रहे हैं कि NCERT बेस्ड हो, ये सारी चीज़ें हों। CLC की मैंने देखी, मेरे को अच्छी लगी, मेरा मन ललचाया। फिर मैंने खुद से पूछा यार, मतलब उनके क्वेश्चन थे ना यार, लिटरली बहुत अच्छे थे। CLC के देखे थे ना मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा लगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए ऊपर ऊपर से तो लगा कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री भी पूरी NCERT बेस्ड थी। बायो पूरी NCERT की लाइनों से, ज़्यादा ट्विस्ट भी नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि अभी उनकी दंगल टेस्ट सीरीज चल रही शायद। और गुरु कृपा की भी ठीक थी टेस्ट सीरीज, मैंने देखी उसके क्वेश्चंस। तो मोस्टली मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी, आकाश की FTS की भी कुछ देखे, कि ये टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं ना, ये मोस्टली PYQ से डिराइव कर रहे हैं। PYQ से ही कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, डेटा चेंज कर रहे हैं, उसको थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं। और NCERT की जो लाइन्स होती हैं ना, जो अपन मिस आउट कर जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, इन ऑर्गेनिक में भी, तो वो डाल रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है मेरे को इन टैग पे। बट मैं नहीं करूँगा वो टेस्ट सीरीज अभी कोई भी ज्वाइन, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिलेबस में पकड़ और होनी ज़रूरी है। जो स्ट्रेंथ, जो ग्रिप होनी चाहिए ना, वो उस लेवल की नहीं है। जैसे मैं हमेशा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के क्वेश्चन गलत करता हूँ, तो मुझे और मतलब उस पर ग्रिप करनी पड़ेगी। ह्यूमन फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पढ़ने के बाद, कभी इंटरसेलुलर मैसेंजर वाला, इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले। और रही बात केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फार्मूला के हो जाते हैं, कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलत हो जाती है। तो मुझे पता है मेरी गलतियाँ हो रही हैं, तो पहले मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा, वो मेरे लिए बेटर है। कुछ चैप्टर ऐसे जो मैंने रिवाइज़ काफ़ी टाइम से नहीं करे, तो वो ज़रूरी है कि उनको रिवाइज़ करूँ मैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यार। और PYQs मैंने पहले करे थे, काफ़ी टाइम पहले, अक्टूबर में करे थे लास्ट टाइम ढंग से, सारे मतलब एक साथ सारे चैप्टर्स के। उसके बाद मैंने वापस देखी ही नहीं उनको। कुछ कुछ चैप्टर के कर लिए, कुछ के नहीं करे। जैसे कभी करंट के कर लिए, कभी मैग्नेट के कर लिए, कभी EMI के कर लिए, फिर करे ही नहीं। तो वो इरेगुलरिटी है। कभी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस दिया, कभी अपने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस दे दिया, कभी नीट के PYQ करें। जैसे मैंने नीट के भी 5 साल के कर दिए, फिर थ्योरी नहीं पढ़ी उस चक्कर में। कभी थ्योरी पढ़ी पूरी, जैसे इस टेस्ट में मैंने थ्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चंस नहीं करे थे। उससे पिछले टेस्ट में सिर्फ क्वेश्चंस करे थे। तो बैलेंस ज़रूरी है। तो नई टेस्ट सीरीज़ इस टाइम पे मैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे इन द सेंस की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, तो ज़रूर ट्राई करो। बट अगर आपके मार्क्स स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो पहले नीट लेवल जो है ना अपना, पहले थ्योरी पे पकड़ बनाओ। थ्योरी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ना, उसको मैनेज करते रहो। खासकर पहले नीट के PYQs, और जो पिछले टेस्टों में अगर आप एलन का दे रहे हो, तो उसमें देखो कौन सी गलतियाँ हुई हैं, और जो क्वेश्चन
ईजीली हो रहे हैं आपसे, ज़्यादा बर्डन मत लो कि जो हो रहे हैं ठीक है, ईजी क्वेश्चंस हो रहे हैं अपने, उन पर ध्यान दो, उन गलतियों से सीखो। और अगर नई टेस्ट सीरीज़ फिर लग रहा है आपको कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं क्योंकि PYQs मैंने पूरे कर लिए हैं 2-3 बार, फिर चाहो ना आप यार तो नई टेस्ट सीरीज़ पे जाओ। क्योंकि बात ये होती है ना, नई टेस्ट सीरीज़ खूब है, PW के मेरे पास रखे हुए, मैंने एक भी सॉल्व नहीं करा उसका पेपर, देखे ऊपर ऊपर से ठीक लगे बट सॉल्व नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिलेबस बाकी है रिवाइज़ करना, नीट के क्वेश्चंस करना। तो बात ये है ना, वो बंडल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पिछले साल के पेपर भी मैंने दिए थे नीट के, एनालिसिस करने बाकी मॉक टेस्ट, तो उनको भी वापस एक बार देखना है। तो चीज़ें खूब हैं करने को, लेकिन अपन को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे सारे टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते। आप ये कर सकते हो, हफ्ते में अगर आपने एलन ज्वाइन कर रखा है तो एक हफ्ते में एक एलन का दे दिया, एक जो भी आपको टेस्ट सीरीज सूटेबल लगे। PW के चाहते हो तो PW के दे दो, IITS बोलते हैं सही चल रहा है ठीक है वो दे लो। आकाश का अगर देना है तो एक पेपर दे लो, उससे ज़्यादा नहीं कि डेली मॉक टेस्ट लिखें। वो डेली मॉक टेस्ट उनके लिए होता है ना यार जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है, 650, 600+, 550+, ठीक है। और जो एवरेज अभी लटक रहे हैं अपने, जैसे 300 पे हैं, 400 पे हैं, 500 पे हैं, 600 पे भी, 600 पे तो नहीं, 300, 400, 500 वाले, वो भाई अपनी थ्योरी पे जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन पर थोड़ी मजबूती लाओ। और बाकी मैं टेलीग्राम पे आज अपलोड कर दूँगा एलन के जितने भी पिछले साल के DLP के पेपर थे, और फिज़िक्स के IITS के कुछ पेपर जो मेरे पास रखे हुए हैं उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी यही है, ज़्यादा उसमें पैनिक नहीं होना। अपनी गलतियाँ देखो, मैंने यार अपनी लिस्ट बनाई है, पिछले जो भी टेस्ट हुए थे मेरे 6 एलन में, जो भी गलतियाँ हुई ना यार मैंने लिखी है उनको, और होप्स हो कि रेक्टिफाई करूँ मैं उनको। और जो भी मेरा वीक पॉइंट है ना यार उसको अब सही करूँ। बहुत टाइम हो चुका है मतलब कि मार्क्स स्टक हो चुके हैं। और जो पिछले साल टेस्ट हुआ था ना यार, इसमें मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स थे, अच्छे तो नहीं मतलब कह सकते हैं कि ठीक थे। मतलब बायो में एवरेज आउट 250 थे पिछले साल के टेस्ट में, जो ठीक 1 साल पहले हुआ था। केमिस्ट्री में 104 थे, फिज़िक्स में 121 थे। और पिछले साल का पेपर थोड़ा सा मतलब इजी साइड पे कह सकते हैं, इस साल से आया था कुछ नहीं, मतलब रेलिवेंट इरेलीवेंट की बात नहीं होगी इसमें बस ये कि लग रहा था कि हाँ नीट लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले साल की आप फिज़िक्स देखोगे ना तो हाँ लग रहा है कि हाँ ये PYQ डिराइव्ड है, ये क्वेश्चंस आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वही है कि इतना एलन के मार्क्स से डिसअपॉइंट मत हो। जो क्वेश्चन लग रहा है कि इजी वे में हो जाए उनको करो, बाकी जो नहीं उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को देखो। जैसे आज मेरा कैपेसिटर का एक क्वेश्चन गलत हुआ था कि K टाइम से इंक्रीज़ करने पे, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखूँगा। तो इस टाइप से देखो कि हाँ जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है ना उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक है उसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। क्योंकि सबसे मेन चीज़ देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, फ्लो में नहीं आता। आज मैंने मतलब जो टेस्ट दिया था अपना एलन का, तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन छोड़े, पिछले टेस्ट में भी छोड़े थे क्योंकि मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने सिर्फ फार्मूला याद करा उसका, और उस टाइम वो फार्मूला भी याद नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। और ऐसे ही मैंने आज स्क्रू गॉज का क्वेश्चन छोड़ दिया जो मैं हर बार सही करके आ रहा था, क्योंकि उसकी भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, और फार्मूला रिवाइज़ करा लेकिन वो याद नहीं आया। तो मतलब वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में मस्ट है। मेरे कैलोरीमेट्री जैसे मैं छोड़ के आता हूँ, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन कर दिया था मैंने उसका, वो इजी लगा मेरे को। बट हाँ जो वीक पॉइंट्स है ना आपको खुद को पता है आपसे अच्छे तरीके से, और किसी को नहीं पता। तो वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो। और बहुत टेस्ट सीरीज आएंगे लुभाने के लिए, कोई AITS आएगी अलग अलग की, कोई मतलब नहीं है। आप जो हो जिस टेस्ट सीरीज में अगर लग रहा है आपको एलन थोड़ा वास्ट जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, या लग रहा है कि नंबर नहीं बढ़ रहे, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, एक होता है ना कि अपन पढ़ते हैं तब भी नहीं बढ़ते, तो बिलीव करो बढ़ेंगे। और आप दूसरी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो कि अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि मेरे को सिलेबस पे ग्रिप है, NCERT मेरी पूरी ग्रिप पे है, इंटेक्स मेरे कंप्लीट हैं, और मेरे PYQs कंप्लीट हैं, तब भी मेरे नंबर 500 तक आ रहे हैं, 450 तक आ रहे हैं, और आप पे वो कॉन्फिडेंस है कि मैंने PYQ कर रखे हैं, NCERT पूरी पढ़ रखी है ना, तो आप ज़रूर जाओ दूसरी टेस्ट सीरीज़ पे। और लेकिन आपको लग रहा है जैसे मेरे पिछले टेस्ट में 450 थे नंबर, कोई ख़ास नहीं है बट हाँ थे, लेकिन मेरे को वो था नहीं कि क्योंकि मैंने PYQ नहीं करे थे उस टेस्ट के लिए भी, उस थ्योरी पढ़ी थी। PYQ मैंने सिर्फ नीट के लगाए थे पिछले साल के जो पेपर्स हुए थे अपने। तो वो होता है ना कि आधे अधूरा काम, कि आधा अपन ने कभी PYQ कर लिया, थ्योरी कर लिया। अगर ऐसी हालत है और कुछ चैप्टर्स में जैसे कुछ चीज़ छोड़ रखी है तो प्लीज़ एक टेस्ट सीरीज़ पे स्टिक करो, बाकी टेस्ट सीरीज़ लास्ट में लगा लेना। जैसे नीट के 15-20 दिन पहले 1-2 टेस्ट दे लेना, और अगर मैनेज कर सको तो अभी भी एलन के साथ दे सकते हो एक टेस्ट और एक्स्ट्रा। लेकिन PYQs पे जैसे अपनी ग्रिप बनाओ, मुझे लग रहा है कि PYQs पे मेरी ग्रिप थोड़ी कम है जैसे पिछले साल थी, और अभी कुछ टाइम पहले थी, आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले। तो वो है कि जो चीज़ें अपने जो होती है ना नेसेसिटी, उनको पहले पूरा करो। टेस्ट सीरीज़ तो होंगी ठीक है, इन टेस्ट सीरीज़ में क्या गलती कर रहे हो जो NCERT से रिलेवेंट है या NCERT में ही लिखा है उन पे ध्यान दो, बाकी और कुछ नहीं। मोबाइल कम देखो,
और मैं सारे पेपर आज अपलोड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बाकी थैंक यू। और मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा अब, संडे को अगले टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।